गोइया गौर करेंगे बाबू, आप लोगन के बीच में महाभारत से विरहा राजा द्रुपद अरे वाह और द्रोणाचार्य के बाबू कहानी प्रस्तुत बा। भूमिका के भाव में कहना बा कैसे। तो गुरुकुल का शिक्षा, तो गुरुकुल का शिक्षा शिष्यों का नाता द्रुपद द्रोणाचार्य की है लड़ाई। द्रुपद ने सखा से गले लग के बोला, जो कुछ है मेरा समझो तेरा भाई। दोनों पढ़ते रहे वक्त आ ही गया, शिक्षा पूरी हुई मित्र कर दे जुदाई। अरे द्रुपद बना पंचाल का राजा, हरिशंकर द्रोण को गरीबी है जाई। द्रुपद बना पंचाल का राजा, हरिशंकर द्रोण को गरीबी है छाई। गौर करेंगे बाबू, एक ही गुरुकुल में द्रोणाचार्य और द्रुपद पढ़ाई किया करते थे बाबूजी। लेकिन पढ़ते पढ़ते बाबूजी जब शिक्षा पूरी होती है, एक दूसरे से जब जुदा होने लगते हैं, द्रुपद और द्रोणाचार्य एक दूसरे से गले लगकर बाबूजी रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं कि दोस्त भाई, अगर तुम्हें कुछ भी आवश्यकता पड़े, जरूरत पड़े, तो मेरे पास अपना समझ कर आ जाना। द्रुपद राजा द्रोण में बाबूजी इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं करता बाबू। लेकिन जब शिक्षा पूरी हो जाती है, एक ही गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे से जब जुदा होने लगते तो द्रुपद कहता है कि भाई मेरे मित्र, अगर कोई भी तुम्हें आवश्यकता या जरूरत, कोई वस्तु या सामग्री को पड़ेगा, तो अपना समझ कर मेरे पास आ जाना। ए भैया गौर करें, खुदा न खास्ता किस्मत, कुछ कहा नहीं जाता, खुदा के खास्ता बाबूजी द्रुपद जो है पंचाल देश का राजा बन जाता है और द्रोण जो है एक गरीब ब्राह्मण बन जाता है बाबू। कुछ दिन के बाद द्रोणाचार्य को एक पुत्र का जन्म होता है, जिस पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। गौर करेंगे बाबू, अश्वत्थामा नाम लड़का जो था, एक दिन द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि जो होती है, अपने पति परमेश्वर स्वामी से यानी द्रोणाचार्य से कहती है। क्या कह रही है, कैसे कह रही है बाबू? ये बिरहा में गीत के लाइन में कहे की पड़ गई हो। कवाली का टुकड़ा ऐ मुसाफिर, ऐ मुसाफिर भटकता क्यों दर बदर।
कव्वाली के भाव में कहना पड़ा का एक दिन बोली है कृपी द्रोणाचार्य से पुत्र के वास्ते गाय ला दीजिए। एक दिन बोली लाल मेरा दुधन को प्यासन लगा। उसकी लालसा को यहाँ पे पूरा दीजिए। लाल मेरा दुधन को गौर करेंगे भैया, कृपि जो दुराचार की पत्नी थी अपने पुत्र अश्वत्थामा को बाबूजी दूध पीने के लिए एक गाय की बाबूजी प्रश्न रखती है कि स्वामी अगर एक गाय ला देंगे तो इस बच्चे को भी पीने खाने का भी व्यवस्था हो जाएगा। इतनी बात सुन करके द्रोणाचार्य वही दिमाग में बात आता है कि पंचाल देश का राजा द्रुपद मेरा दोस्त मेरा मित्र है, मैं चल करके उनसे एक गाय की मदद मांगूंगी, एक गाय का मदद मांगूंगा। गौर करेंगे बाबू, लेकिन बाबू बिरहा नजम के लाइन में कहना पड़ा का उसी क्षण द्रोण के मन में एक विचार हुआ। उसी क्षण द्रोण के मन में एक विचार हुआ। मित्र मेरा भूप है उसका धन अपार हुआ। से मांग कर गाय एक लाऊंगा। मित्र से मांग कर गाय एक लाऊंगा। गाय लाल कर लाल सा लाल का पुराऊंगा। दरबार जहाँ पहुँच गए द्रुपद का दरबार जहाँ बिंदु खी कर रहे सब गुहार वहाँ। कोई अनधान पाए कोई खुशहाल चला। कोई अनधान पाए कोई खुशहाल चला। किसी को न्याय मिला प्रजा सब खुशहाल भला। बाबू यही बतिया के सोच के द्रोण कि हमारे मित्र पंचाल देश को राजा है, द्रुपद के पास चल करके एक गाय मांग करके लाऊंगा। अपने लाल अपने पुत्र को दूध पीने का व्यवस्था कर लूंगा। अरे बाबू जो ही दरबार में जाते हैं द्रोण द्रुपद के पास दरबार में जाते हैं बाबूजी भरे दरबार में द्रोण आवाज लगाते हैं कि ऐ द्रुपद मैं आपका मित्र द्रोणाचार्य आया हूँ। अरे बाबू जब इतना बतिया कहलन कि हम आपको मित्र हैं, दरबार में आया हूँ कुछ मदद के लिए। मैं आपका दोस्त मित्र द्रोणाचार्य। बाबू जब इतना बतिया को सुनलन द्रुपद बाबूजी शर्मिंदा हो जाते हैं भरे सभा में कि भरे सभा में ये भिखारी ब्राह्मण कहाँ से आ गया। बाबूजी तुरंत मित्र मानने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि कैसा मित्र कैसा दोस्त
मैं आपको नहीं पहचानता हूँ। बाबूजी द्रोण को भिखारी रूप में देखकर, भिखारी ब्राह्मण के रूप में देख करके द्रुपद जो अपने आप को बेइज्जती महसूस करके बाबूजी उनको दोस्ती से, मित्रता से इनकार कर देते हैं। भैया जब मित्रता से इनकार कर दिलन वो भरी सभा में बड़ा ही कष्ट होता है। द्रोणाचार्य को बड़ा ही दिल में दर्द होता है, बड़ा ही कष्ट होता है। जब कष्ट होता है बाबू तो करते क्या है द्रोणाचार्य, कहना पड़ा गीत कर बड़ी पुरान गीत है बाबू। कोनो में हरारू जो कि बौनी कहल जाला, का कहल जाला, कहे के बाबा का अरे गज भर के, अरे गज भर के गुजारिया गजा बकार हो। गज भर के गुजारिया गजा बकार हो। देखिए बाबू आज के बादशाह दूल्हे राजा के फूफा के बाबू, देखो हम ना कहते यही कहवाए न, हम ना गौर करके बाबू द्रोणाचार्य द्रुपद राजा से कह रहे हैं मित्र भूल गईला, अरे मित्र भूल गईला मीतवा क तू प्रीतिया। हमसे कराना नीतिया मित्र भूल गईला मीतवा के तू प्रीति। अरे सोचने के मित्र से एक गाय मांग लाई, गैया लिया लाल लाल सा पुराई। अरे मित्र कबो रहली, अरे मित्र कबो रहला नयन का ज्योतिया मित्र भूल गईला मीतवा के तू प्रीतिया। भैया बा अरे बाबू द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद तुम मेरे बचपन का दोस्त थे, साथ में एक ही गुरुकुल में हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई लिखाई दोस्ती और साथ में हम लोग खेले और साथ में हम लोग बड़े हुए। आज तुम इस मित्रता से हमें दूरी बना रहे हो, इनकार कर रहे हो, इस भरे सभा में मेरा अपमान किया हो, मैं इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। ए बाबू करते क्या है, द्रोणाचार्य टेरी का लाइन में कहे के पड़ गई। अरे द्रुपद की बानी शोला बन गई, अरे द्रुपद की बानी शोला बन गई, पहनकर चले द्रोण अपमान वाला चोला। हे बाबू द्रोणाचार्य को घर जाए के जगह गैला ना कहा बाबू, मन में दिल में बाबू दर्द है, कष्ट है, लेकिन
हस्तिनापुर न जाकर के बाबूजी करते क्या है, जाते कहाँ है बाबू? कहे के पड़ल गीत के लाइन में कैसे? प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र भी न गई गोकुल में। जय हो। कोई भगत भगवान से कहलस, लेकिन है गीतिया से बढ़िया भाव में कहे की पड़ गई का? द्रोण ने मन में संकल्प लिया, द्रोण ने मन में संकल्प लिया, अपमान पलूंगा मैं बदला। गुरु ने मांग लिया, गुरु दक्षिणा गुरु ने मांग लिया, अपमान का लूंगा मैं बदला। वाह भैया वाह। द्रोणाचार घर न जाकर बाबूजी हस्तिनापुर चले जाते हैं। हस्तिनापुर जा करके कौरव और पांडव को दोनों जन को बाबू दोनों पार्टी पक्ष को लगलन है पढ़ावे, पढ़ावे लिखावे, शिक्षा दीक्षा देलन। और जब शिक्षा दीक्षा से बाबूजी परिपूर्ण भइलन तो गुरु दक्षिणा मांगते हैं। सबसे पहले गुरु दक्षिणा बाबूजी दुर्योधन से मांगते हैं। और जब दुर्योधन से बाबूजी दक्षिणा मांगलन तो होत का बा ये बिरहा में गीत के लाइन में कहे के पड़ल। अरे नथुनिया का गुजावा, अरे नथुनिया का गुजावा, टूटल ये राजा, जमनिया में गड़िया छूटल ये राजा। जय हो जय हो। अरे वाह भैया वाह। लेकिन भाव में कहे कि पड़ेल बाबू कैसे? द्रोणाचार्य बाबूजी दुर्योधन से कह रहे हैं कि अरे गुरु दक्षिणा हमके, अरे गुरु दक्षिणा हमके चुकावा दुर्योधन, द्रुपद के बंदी बनावा दुर्योधन। गौर करेंगे बाबू, जब दुर्योधन से बाबूजी गुरु दक्षिणा मंगलन, बाबूजी
दुर्योधन हंस पड़ता है, हाँ, ठाका लगा करके हंसने लगा कि गुरुदेव मांगना था आपको तो कुछ और मांग लेते गुरुदक्षिणा में, बस द्रुपद को बंदी बनाना यही गुरुदक्षिणा है गुरुदेव, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं उसको पकड़ कर आपके चरणों में डाल दूंगा। ए भैया अब देखी दुर्योधन बंदी बनावे द्रुपद को चलल हवन तो हो तका बा अंतरा में कहना बा अरे पंचाल पर दुर्योधन कैलस चढ़ाई, द्रुपद दुर्योधन के मार को भगाई। अरे गुरु के सामने सर झुकावा दुर्योधन, द्रुपद के बंदी बनावा दुर्योधन, द्रुपद के बंदी गुरुदक्षिणा में दुर्योधन द्रुपद को बंदी बनाने के लिए जाते हैं, लेकिन हार करके वहां से द्रुपद मार करके भगा देता है। और गुरु द्रोणाचार्य के पास जब आते हैं दुर्योधन बाबू सर झुका के खड़ा हो गए, कलन के गुरुजी हम क्षमा चाहिला, आपकी गुरुदक्षिणा में असफल हो गई। इतना कह करके बाबूजी सर झुका लेते। इतने में बाबू गुरु द्रोणाचार्य 5 पांडवों की तरफ नजर घुमाते हैं। जब 5 पांडवों की तरफ नजर घुमा, हाँ ए भैया 5 पांडव खड़ा हो गए, कलन की गुरु आपकी आज्ञा चाहिए, अगर आपकी आज्ञा होगी द्रुपद को मैं बंदी बनाकर आपके चरणों में डाल दूंगा। तब द्रोणाचार्य गुरुदेव कहते हैं कि ये बताओ आप जाओगे बंदी बनाने के लिए द्रुपद को, तो ये बताइए छत्र छाया के ध्वजा में जाओगे या आप अकेले 5 भाई। इतने बतिया जब कोलन गुरुदेव 5 पांडव कोलन के गुरुदेव हमें कोनो चीज के जरूरत ना बा, हमके लड़ाई लड़क है अपने बल से, 5 पांडव 5 भाइयों को हमें आशीर्वाद दे दो, आज्ञा दे दीजिए। ए बाबू आज्ञा आशीर्वाद ले लो। हाँ 5 पांडव लड़ाई करे बदे पंचाल देश के तरफ चल दे, तो हो तका बा कहना बा गीत में बड़ी पुरान गीत है बाबू। कोई नौजवान साथी बॉर्डर पे ड्यूटी देने जा रहा है, अरे वाह माई बहनी बाबू से आराधना प्रथा अर्जी लगा था हाथ जोड़ के कि हमें देश की रक्षा करने के लिए छुट्टी दे दी जाए। हे बाबू माई बहनी बाबू भैया से प्रार्थना करत बा, कैसे करत बा भैया, माई हो ललनवा दैदा, बहिनी हो बीरनवा दैदा, बहिनी हो बीरनवा दैदा, देशवा के खातिर भौजी अपना सजनवा दैदा, माई हो लल भैया वाह। लेकिन हाई गीत से बढ़िया भाव में कहना बका, गुरु के अरमनवा चलले,
गौर करेंगे बाबू। गुरु की अरमनवा चलने, कुंती के ललनवा चलने, 5 पांडव चल पड़े हैं। वाह वो हो क्या रहा है? क्या अंतरा में कह के पड़ गए। पांचाल पहुंची के हो खेला लड़ैया भारी। राजा द्रुपदा गईले पाचहू से बहारी। अर्जुन बालवनवा चलले, द्रुपद भाई मनवा चलले। अर्जुन बालवनवा चलले, द्रुपद भाई मनवा चलले। द्रुपद के बंदी बाना गुरु के समनवा चलले। अर्जुन भाई मनवा चलले। बाबू देखिए, द्रुपद और 5 पांडव से पंचाल देश पर राज पर जब चढ़ाई कलन बाबू, 5 पांडव मिल करके द्रुपद राजा को बाबूजी हरा देते हैं। लड़ाई होती है दोनों तरफ से दलबल के साथ, घमासान युद्ध होता है, लेकिन आखिरी में द्रुपद राजा हार जाते हैं। जब हार गए बाबूजी तो 5 पांडव मिलके राजा द्रुपद के बाबूजी बंदी बनौलन। अब बंदी बना के लेके अपने गुरु के चरणों में डाल दिए। अपने गुरु यानी द्रोणाचार्य के चरणों में ले आकर के डाल देते हैं। ए भैया, जब सामने द्रुपद पहुंचलन द्रोणाचार्य की दोस्त और सखा कर सखा कह करके बाबूजी, अच्छा ये देखिए बाबू, इच्छा पूरी करे। गुरु के चरणों में द्रुपद को ला करके डाल दलन बाबू। द्रुपद का नजर द्रोणाचार्य के पास जब नजर में नजर मिलल हो तो ए भैया, द्रुपद जो है द्रोणाचार्य के पास जाकर कहते हैं, सखा आप तो हमारे मित्र हैं, आप हमारे सखा हैं, हमारे बचपन के मित्र हैं। अरे बाबू, मित्रता की बाबूजी बात रखने लगते हैं। जब मित्रता की बात रखलन द्रुपद द्रोणाचार्य के सामने, तब द्रोणाचार्य कहते हैं, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, कैसा मित्र, कैसा दोस्त। उस समय मैंने जब हरे दरबार में तुम्हारे दरवाजे पर गया था, तूने मुझे दोस्ती से इनकार किया, मित्रता से इनकार कर दिया। मुझे गरीब ब्राह्मण जान करके अपने वादा से मुकर गए हो तुम। मैंने अपने अपमान का बदला लिया है, तुझे जो बंदी बनाकर मैंने मंगवाया। आए बाबू, इतना बतिया का कहलन, बंदी बना के कहलन की जौना चीज के खातिर तू हमारा अपमान कैला, जा करके आधा राज को छिनवा लिए बाबू। आधा राज पर अपन कब्जा जमा दिले द्रोणाचार्य। और जिस गाय के लिए द्रोणाचार्य का अपमान हुआ था, ए बाबू, उस गौशाला में जितनी गायियां थी द्रुपद के दरबार में, उस गायों में से आधा गाय हकवाए ले बाबू। आधे गायों को बाबूजी अपने घर पर लिवाए आते हैं, और जो आधा हिस्सा द्रुपद के हिस्से में आ रहा था, उस गायों में से एक गाय एक्स्ट्रा ले लेलन। फलन की जो ना गाय के खातिर तू हमारा अपमान कैले रहला, वही खातिर एक गाय एक्स्ट्रा ले थी, और आधा राज आधा गाय गौशाला में से बाबूजी मंगवा लेलन। ए भैया, द्रुपद के अपमान करके छोड़ दीजिए। आज द्रुपद के अपमान करके छोड़ दिए तो द्रुपद मन में सोचने लगे कि उनकर अपमान भइल, द्रोणाचार्य के तो अपमान को बदला लेवे खातिर इतना बड़ा बाबूजी लीला रचलन। लेकिन अब द्रुपद सोच रहा है कि इस अपमान का बदला मैं कैसे लूंगा। मन में सोच रहा है। सोचते हुए बाबूजी अपने घर की तरफ रवाना हुआ है। तो होता क्या है, पहपट के लाइन में कहना बा, अरे द्रुपद सोचे मन में, अरे द्रुपद सोचे मन में, द्रौपदी कैसे होई हो।
अरे द्रुपद सोचे मन में अपना द्रोण बधनवा कैसे होई हो, बलवन पुत्र हमके चाहिए बधनवा कैसे होई हो। गौर करेंगे बाबू, दिमाग में रख लिए अपने अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। ए भैया वहां से जो है द्रुपद चल देता है, मन में सोच रहा है कि इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। बाबूजी अपने दरबार में जाता है, महल में जाता है, विचार कर रहा है, सोच रहा है कि इस अपमान का बदला लूंगा तो कैसे लूंगा, क्योंकि एक औलाद भी नहीं थे। लेकिन एक याज ऋषि नाम का बाबूजी संत था। उस याज ऋषि नाम के पास गइलन, हाथ जोड़ के विनती करे लगलन, रिक्वेस्ट करे लगलन। हे बाबू रिक्वेस्ट करलन कलन कि हमें संतान को उत्पत्ति ना हो, संतान के उत्पत्ति को जरूरत बा। ए बाबू याज ऋषि करते क्या है, एक बड़ा सा यज्ञ करवाते हैं बाबू। याज ऋषि द्रुपद दोनों जन मिल करके एक बाबू बरियार यज्ञ कैलन। जब यज्ञ कैलन तो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का बाबूजी उस अग्निदेव से उत्पत्ति होता है, जन्म होता है। जब जन्म भइल भैया तो धीरे धीरे वो लड़का पलत पोसत बाड़न, धीरे धीरे बड़ा होत बाड़न बाबूजी। धीरे धीरे वो द्रौपदी जो है सियानी हो जाती है। जब सियानी हो जाती है तो शादी ब्याह करे खातिर राजा द्रुपद के मन में बाबूजी चिंता छावे लगल, सोचने लगे, विचार करने लगे। लेकिन धीरे धीरे देखिए बाबू स्वयंवर रखा जाता है। देश विदेश बाबू चिट्ठी चौपाती को भेजलन, देश विदेश के लोग अलन। उस स्वयंवर में रखा गया था कि मछली के आंख में जो तीर बेधेगा उसी के साथ मेरी बेटी द्रौपदी का शादी होगा बाबू। ए बाबू लेकिन गौर करेंगे बाबू, उसी स्वयंवर में 5 पांडव भी गए हुए थे। 5 पांडव स्वयंवर में गए हुए थे बाबू। अर्जुन ने उस मछली के आंख में तीर भेद कर बाबू द्रौपदी को जीत कर लाते हैं। द्रौपदी को जब जीत के घरे लेलन, बाद में पता चलल, द्रुपद राजा को पता चलता है कि जो मेरा दुश्मन है, क्योंकि द्रोणाचार्य का शिष्य रहलन 5 पांडव। अब 5 पांडव स्वयंवर में अपने गुरु को दुश्मन के बाबूजी बेटी से ब्याह कई के बाबू जब घर चले लौट के डोला लेके घर अइलन, पता चलल है द्रुपद के कि हमारा दुश्मन हमारा दामाद बना हुआ है। ए भैया बड़ा चिंतित होते हैं, सारा सपना चकनाचूर हो जाता है कि दुश्मन से मैं बदला लूंगा तो कैसे लूंगा। कई को दामाद बन गए 5 पांडव। अब 5 पांडव द्रोणाचार्य के शिष्य रहलन बाबू। बड़ा चिंतित होते हैं, लेकिन होता क्या है, आल्हा के भाव में कहना पड़ा। अरे समय बलवान सबसे दुनिया में होला भैया, घुमावे नजरिया भैया।
आसिया आसिया भित घूम बहावत भैया लसिया पे आसिया गोड़ गर्दन काटा ले बदला चुका कहिले प्रतिज्ञा भारी कौरव माया दनवा भैया कहिले प्रतिज्ञा भारी कौरव माया दनवा भैया कहिले प्रतिज्ञा भारी कौरव माया दनवा भैया सुने प्रतिज्ञा गइले कौरव गइले हां सुने जिया ए भैया कहानी पर आप सब जरा गौर करेंगे। कौरव पांडव में जब बाबूजी अपने हिस्सा को लेकर के लड़ाई जब छिड़ती है, गौर करेंगे बाबू, कौरव पांडव में जब लड़ाई छिड़ती है, ये देखिए आज के बादशाह दूल्हे राजा के फूफा आप दिनेश यादव जी जलालपुर की धरती से चल करके आए हैं। इस भाव को समझते हुए, इस भाव पर प्रसन्न होकर के 100 रुपए से सम्मान के लम बहुत प्रणाम पहलेगी बाबूजी। कहानी पे जरा आप सब गौर करेंगे। ए भैया कौरव पांडव में दोनों में लड़ाई होखे लगल। आज जब कौरव पांडव में लड़ाई होखे लगल, कौरव की तरफ द्रोणाचार्य, अब पांडव बाबूजी, अर्जुन इधर और कृष्ण भगवान साथ में दामाद भी बन गइलन। जब द्रुपद के बाबूजी कौरव पांडव में लड़ाई होत बा और कौरव के पक्ष से जो है द्रोणाचार्य खड़े हुए, उस लड़ाई में 14वें दिन बाबूजी उस लड़ाई में जो है द्रुपद का नजर पड़ जाता है कि कौरव दल में और पांडव में दोनों में लड़ाई बा। मौका देखकर चौका लगा देते हैं बाबू। हर से जवान द्रुपद भी कूद गए लड़ाई करे भाई। लड़ाई होखे लगल, 5 पांडव की तरफ से द्रुपद लड़ते हैं और कौरव के दल से बाबूजी द्रोण लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ते लड़ते एक दूसरे के सामने द्रोणाचार्य और द्रुपद आ जाते हैं बाबूजी। लेकिन द्रोणाचार्य फिर समझा रहे हैं। जब द्रुपद फसलन तो द्रोण को सखा बनावत हुआ, और जब द्रोण सामने अलन तो द्रुपद जो है द्रुपद को सखा बना रहे हैं। आए बाबू, द्रोण कहता है कि आओ सखा, हम सब गले मिल जाते हैं, हम सब बचपन के मित्र हैं, दुश्मनी को भूल जाओ। अरे बाबू, द्रुपद इतने में बाबू तमतमा जाता है, क्रोध में आग बबूला हो जाता है। वही शब्द को प्रयोग करता है कि अरे मूर्ख बेवकूफ, उसमें मैंने मित्र कह के गिड़गिड़ा रहा था जब तुम अपने दरवाजे पर, अपने दरबार में अपने शिष्यों से मेरा जो है बंदी बनाकर जब आपके घर परिवार में मैं गया हुआ था, उसमें मेरा अपमान किया गया, तब आपकी मित्रता कहाँ थी? हे बाबूजी, इतना कह के दोनों जन बाबूजी शंख तबले बाजल, दोनों में घमासाम अलग लड़ाई होके लगल। दोनों तरफ से दल बल सेना में लड़ाई होने लगी। ए भैया, लड़त 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 आखिरी में द्रुपद के गर्दन के कहे द्रोणाचार्य के काटे के, लेकिन द्रोणाचार्य द्रुपद का सर से धड़ अलग कर देलन। जब सर से धड़ द्रुपद का अलग हो गई बाबूजी, धृष्टघुम द्रुपद का पुत्र था धृष्टघुम बाबू, उसको पता चलता है कि मेरा पिता जो है लड़ाई में मारे गए। हे बाबू, कसम खा लेता, प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक मैं द्रोणाचार्य को नहीं मारूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, मैं चैन के नींद नहीं सोऊंगा। ए बाबू, इतने बतिया के जब कौरव में पता चलल, कौरव को पता चलल कि गुरु द्रोणाचार्य को मारे खातिर धृष्टघुम द्रुपद का लइका जौन ह प्रण कैले बा बाबू, तो होत का बा खड़ी के लाइन में कहे कि पड़ल। और एक बात का आप लोग ध्यान दे जा कि कृष्ण भगवान छलिया हमेशा ही छल किया करते थे बाबू। द्रोणाचार्य को पुत्र जौना का नाम अश्वत्थामा रहल बाबू। अश्वत्थामा नाम का द्रोणाचार्य के पुत्र और अश्वत्थामा नाम को एक ठो हाथी रहल। ए भैया, जब प्रतिज्ञा कैलाश
धृष्ट घूम कि मैं द्रोणाचार्य को जरूर मारूंगा। ए भैया यही बतिया पर श्री कृष्ण भगवान योजना बना दिलन। योजना का बनौलन ह कहना बा अरे सारथी अर्जुन, अरे सारथी अर्जुन का योजना बनावलन ये हारी। अरे सारथी अर्जुन का योजना बनावलन ये हरी। अश्वत्थामा हाथी भीम से मरवलन ये हर। अश्वत्थामा हाथी को मार, भीम जाके द्रोण से बोला हो। अरे अश्वत्थामा को मैंने मारा, बदल दिया उसका चोला हो। अरे शंका के दिए ना द्रोण के मन में, अरे शंका के दिए ना द्रोण के मन में जलावलन ये हरी। अरे शंका के दिए ना द्रोण के मन में जलावलन ये हरी। अश्वत्थामा हाथी भीम का मरवलन ये। बाहरे भैया गौर करेंगे बाबू, कृष्ण भगवान योजना बना देलन। भीम से कहलन लड़ाई भइल हो। अब भीम जाके बाबू अश्वत्थामा नाम के जो हाथी रहे, हाथी को मार देते हैं। और जब हाथी का मार देलन तो जा करके द्रोणाचार्य के सामने अपने छाती को पीट पीट कर कहने लगे कि अश्वत्थामा को मैंने मारा, अश्वत्थामा को मैंने मारा। अहे बाबू अश्वत्थामा को मैंने मारा, अश्वत्थामा को मैंने मारा। द्रोणाचार्य के सामने जाकर के बोलने लगे। अच्छा द्रोणाचार्य के सामने जाकर के भीम बोलने लगे कि अश्वत्थामा को मैंने मारा। इतनी बात को सुन करके द्रोणाचार्य को यकीन नहीं होता है बाबू। जब यकीन नहीं होता है अपने सारथी से कहते हैं कि रथ को हाँक कर लेके चलो बाबूजी युधिष्ठिर के पास, धर्मराज के पास। यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा है। जा करके बाबूजी युधिष्ठिर के पास जब पहुंचलन तो पूछने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। हे बाबू जब इतनी बात को सुनलन पूछे खातिर धर्मराज के पास गलन तो धर्मराज को हत का बाबू कहना पड़ा। अरे अश्वत्थामा मृत्यु नरो या कुंजरो। गौर करेंगे बाबू, अश्वत्थामा मृत्यु नरो या कुंजरो। हे बाबू इतना शब्द को कहलन धर्मराज से जब पूछते हैं, द्रोणाचार्य पूछते हैं क्यों अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज कभी झूठ नहीं बोला करते थे बाबूजी। नरो या कुंजरो, नरो या कुंजरो शब्द, नरो शब्द सुनाई देता है द्रोणाचार्य को, कुंजरो शब्द नहीं सुनाई देता। जब ही कुंजरो शब्द बोलने चलते हैं बाबू उसी तरह श्री कृष्ण भगवान शंख को उठोलन बजा देलन, शंख को बजा दिए। अच्छा शंख को बजा देलन बाबू तो नरो शब्द सुनाई देलस और कुंजरो शब्द ना सुनाई देलस। ए भैया इतनी बतिया को सुनकर द्रोणाचार्य अचेत पड़ जाते हैं, अपने आप को खो देते हैं बाबूजी। सोचने लगते हैं कि मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया। अपने आप को बाबू अचेत हो जाते हैं। यही मौका हुआ करके श्री कृष्ण भगवान धृष्ट घुम को बाबूजी इशारा कर देते हैं। का लैला साफ साफ भरिया के बताओ जना है ना लोग को समझ में आवे। गौर करेंगे बाबू, श्री कृष्ण भगवान धृष्ट घुम द्रुपद की बेटवा को लइका को इशारा कर दलन, यही मौका है बेटा अपने पिता का बदला ले लो। हे बाबू जब अचेत भलन द्रोणाचार्य जेकर जवान लइका बाबू अगर सुनी को ओकर मृत्यु हो गई तो ओकर हाल का ओकर करेजा का कही ओकर दिल का कही उहे बता सकेला बाबूजी। ए भैया पता चलल हो कि लइका अश्वत्थामा मारा गया, अचेत पड़ जाते हैं। इतना मौका पा करके धृष्ट घुम दौड़ करके जाता है, द्रोणाचार्य के गर्दन पर बाबू तलवार चला दिलन। जब तलवार चला दिलन बाबू
द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग हो गए, अपने पिता के बदला ले लिया। अहे बाबू कलन जोन बचन बद भइल रहल बाबू, प्रण प्रतिज्ञा कैले रहली, हमार इच्छा पूरी भइल, हमरे पिताजी का तू मल्लत तोहके हम मारब। आ प्रतिज्ञा के पूरा कैलन बाबूजी। ये रहल महाभारत या आप लोगन के बीच में कहानी। बाबूजी ये कहानी ये पे समाप्त भइल। आखिरी लाइन में कहे के पड़ गई, जय जयखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी। अरे गंगा सागर सुभाष में तो हरिशंकर की तैयारी हो। द्रुपद की बानी 16 बन गई, गाती लक्ष्मी यादव, गाती लक्ष्मी यादव, गाती लक्ष्मी यादव। महाभारत की कहानी द्रुपद की बानी